हेलो स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। सो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किन चीज़ों से मिलके बना है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, तो उसका आंसर हमने बताया था, उसकी सेल आंसर होता है, इसका सेल था। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हमें पता लगेगा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बनेगा तो हमें उसके बारे में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया था सेल क्या होती है, इसके बारे में मैंने इंट्रोड्यूस वाली वीडियो बना दी थी इंट्रोडक्शन की। फिर उसके बाद मैंने उसी इंट्रोडक्शन वीडियो में एंड में बताया था कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने डिटेल में नहीं समझाया था उसे, डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा। अब एक सेल की स्ट्रक्चर यानी एक सेल किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, तो ये मैंने बताया था कि सबसे आउटर कवरिंग लेयर जो होती है सेल की, उसे हमने क्या बोला था, सेल मेम्ब्रेन बोला था। फिर उसके इंटरनली जो लेयर जो लिक्विड होता है उसको मैंने क्या नाम दिया था, उसको मैंने साइटोप्लाज्म नाम दिया था, साइटोप्लाज्म नाम दिया था उसके अंदर के मटेरियल को। फिर उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये वीडियो मैंने आपको बताई थी। अब बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके बाद बहुतों की तो आउटर कवरिंग लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन बहुतों की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक आउटर कवरिंग लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल नाम दे देते हैं। जैसे कि प्लांट्स, अक्सर प्लांट्स में देखा गया है कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स की सबसे आउटर कवरिंग लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी आउटर कवरिंग लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है। एल्गी होती है, फंगी होती है। तो इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। ठीक है। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूँ जो ये होती है सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल होती है प्लांट्स और कुछ जीव जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे आउटर कवरिंग लेयर जो होती है उसे बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली बनी किस चीज़ से हुई होती है, सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, ग्लाइसोप्रोटीन से मिलके बनी होती है, ग्लाइसोपेक्टिन से मिलके बनी होती है, और लिपिड्स वगैरह से मिलके बनी होती है। सेल वॉल इन चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है। और सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सेल वॉल का पहला फंक्शन अगर मैं बताऊँ तो सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल फिजिकल डैमेज से बचाती है। यानी प्लांट्स वगैरह को फिजिकल डैमेज से बचाने का काम सेल वॉल का होता है। या अराउंड में बहुत सारे पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो सेल को डैमेज कर सकते हैं, तो उन पैथोजन से भी रक्षा करने का काम किसका होता है, सेल वॉल का होता है। दूसरा फंक्शन बताऊं तो ये डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ जो होती है, जो सेल की डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ होती है उसको भी कंट्रोल और रेगुलेट यही करता है सेल वॉल। अगर मैं तीसरा फंक्शन बताऊं तो ये एक सेल को शेप प्रोवाइड कराता है। अब बहुत सारी प्लांट सेल में ऐसा होता है, प्लांट सेल में शेप प्रोवाइड कराने का काम इसका सेल वॉल का ही होता है कि इंटरनली एक कंटेंट को किस तरीके से शेप देनी है, ये भी आउटर कवरिंग लेयर का ही काम होता है जिसे सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल अक्सर देखा गया है, सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है प्लांट्स के लिए। सीड्स में अक्सर ये देखा जाता है। सीड्स में क्या होता है, सीड्स में क्या होता है, जो आउटर कवरिंग लेयर सेल वॉल होती है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है ताकि प्लांट की ग्रोथ में वो काम में आ सके। तो ये इसका ये फंक्शन होता है स्टूडेंट। और समटाइम्स ये क्या करता है कि ये गैसेस को अलाउ करता है किस चीज़ के लिए, एक्सचेंज करने के लिए प्लांट्स में। तो स्टूडेंट, ये सेल वॉल के फंक्शन थे। स्टूडेंट, जो सेल वॉल होती है समटाइम्स बड़ी फ्लेक्सिबल होती है लेकिन समटाइम्स बड़ी रिजिड भी होती है। सो स्टूडेंट, होप कि आपको ये वीडियो समझ आए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।